Dr. Saab, it's been almost 4 days now. What's happening there? Can you share me please the actual situation right now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उर्दू में बोलना अगर इजाज़त दीजिए, उर्दू में बोलेंगे या इंग्लिश में? सर बिल्कुल आप उर्दू में, अगर आप कन्वीनियंट फील कर लें तो आप उर्दू में बात कीजिए ज़रूर। हाँ जी, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ और भाई और बहन के साथ इनकी ज़बान में बोलने का कोशिश करूँगा। देखिए कि 7 तारीख जिस तरह आपने अच्छे तरीके से फरमाया है, एक नई दास्तान लिखा जाएगा। वाक़यान हकीकत ये है कि आज हमारा मुजाहिदीन ने एक सेंचुरी के करीब से कि सब्र और तहम्मुल और हौसले के साथ इस जराइम को, इस क्राइम को जो इजरायली दरिंदे ने किया है हमारे अवाम के खिलाफ, हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे ख़वातीन को गिरफ्तार कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि 4000 के करीब हमारा प्रिजनर्स है, जिसमें सैकड़ों की तादाद है कि हमारे बच्चे हैं जो 12 साल के अंदर है और 18 साल के अंदर, और हमारे ख़वातीन भी है उन दरिंदों के पास है। हमने दुनिया को इतनी दफ़ा की डिप्लोमेसी के थ्रू से, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू से, हमारा कुछ अहबाब दोस्त इन्होंने कहा कि चले हम कोई पीस प्रोसेस भी चला ले जिसके नाम है ओस्लो अकॉर्ड है और पता नहीं क्या क्या नाम है, फिर भी इसका कोई नतीजा नहीं हुआ सिवाय और ज़ालत है, सिवाय कि फ़लस्तीन अभी फ़लस्तीन का मसला जो है ना फरामोशी की तरफ जा चुका है। आप खुद देख रहे हैं कि जी अभी ये मौजूदा फैनेटिक राइटिस्ट गवर्नमेंट जो इजरायली रजीम के अंदर है, जैसा नेतन्याहू है, जैसा इब्न गफीर इनका सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो मस्जिद अल अक्सा के अंदर अपने जाती पर्सनल पिस्टल के साथ जाते हैं। वहाँ अल कुद्स में जो चर्च है उसको भी तौहीन करते हैं। वो जाते हैं कि हमारा जो प्रिजनर्स हैं उनके कमरे में जाकर उनको स्ट्रिप भी करते हैं, कैमरे के साथ है। आखिरी इंटरव्यू इस मिनिस्टर ने जो दिया है वो कह रहा है कि फलस्तीनियों का कोई हक नहीं है जिंदगी का, इजराइलियों का हक है जिंदगी का। यानी उसका मतलब है हमारा खिलाफ है, हमें मारने का कोशिश कर रहे हैं, अवाम को मारने का कोशिश कर रहे हैं। तो तहम्मुल और पेशेंस का इंतहा हो गया हमारा तरफ से। लिजा कि ये तूफान अल अक्सा के परचम के नाम पे, अल अक्सा के नाम पर, हमारा होली श्राइन्स के नाम पर, हमारे बहनों के नाम पर, हमारे बच्चों के नाम पर इस जिद्दोजहद का दोबारा शुरू किया। डिफेंसिव स्टेट में है। आपको पता है कि ये जो इजरायली सेटलमेंट्स है ये ऑक्यूपेशन का एक हिस्सा है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, इसीलिए कि हमारा मुजाहिदीन 50 लोकेशन के अंदर 7 तारीख से वहां के लड़ रहे हैं कि इजराइल का सामने के स्टेडफास्ट भी कर रहे हैं। अभी 2 घंटा पहले मैदान से जो खबर है, फार साइड गज़े के नेबरहुड में एक सेटलमेंट है, वहां हमारा मुजाहिदीन अभी भी क्लैश आर्म में इजराइली आर्म के सामना कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाथ अभी सैकड़ों की तादाद इजराइली सोल्जर्स के प्रिजनर्स के तौर पे है। ये इजराइली सफीर जो यूनाइटेड नेशन में है, अर्दान इसके नाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।